सुबह से 4 मतलब विधानसभा की टीम आई है और चारों फोर्स कर रही है कि अगर आप नहीं हमारे यहाँ चुनाव लड़ेंगे तो आपके घर में हम धरना दे देंगे। पारसनाथ का टाइगर, फिर कभी झुमरा का टाइगर। तो पारसनाथ का अब टाइगर है। हाँ, तो पारसनाथ लेकिन क्या का झुमरा में जाएंगे पारसनाथ का टाइगर? पारसनाथ मियाँ के जो सिटिंग विधायक है लंबोदर महतो, आपको सीधे चुनौती दे रहे, स्वीकार कर रहे हैं। आंसू का गढ़ माना जाता है, वहाँ पर जेबी केसेस गार्ड किसी का करता है अल्फा से, उनको जान से मारने का धमकी दिया जा रहा है। डुमरी से कौन उम्मीदवार होगा आपके? 55 सीटों पर ऐलान किए हैं विधानसभा। देखिए, ऐलान नहीं, हम लोग अनुमान किए हैं। ये ऐलान नहीं, अनुमान है। सीटें बढ़ सकती हैं। तो हम लोग ये अनुमान किए कि हम लोग 8 लोकसभा लड़ें, तो 8 से 48 होता है। चतरा में और हजारीबाग में एक सीट कम है, यानी 46। जमशेदपुर टच नहीं किए थे, खूंटी टच नहीं किए थे, गोड्डा टच नहीं किए थे। हम लोग वहाँ टच करेंगे क्योंकि वहाँ हमारे कार्यकर्ता हैं, वहाँ हमारे केडर हैं, वहाँ हमारा वोट है। तो उस लिहाज से सीटें बढ़ेंगी, लेकिन फिर भी अनुमान रखें 50+ सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कितना चांसेस है कि आपका, देखिए आप लोकसभा चुनाव लड़े, उसमें 3.5 लाख वोट लाए। ये 3.5 लाख एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर इतना वोट लाना बहुत बड़ी चीज। इतिहास में फर्स्ट टाइम में कभी नहीं हुआ है और ये हम लोग के लिए गौरव करने का विषय है। हमारे जितने भी कार्यकर्ता, उनको गर्व करना चाहिए अपने प्रदर्शन पर। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। विधानसभा में क्या स्टैंड रहेगा? अभी जैसे गोमिया में आप लीडिंग किए, डुमरी में लीडिंग की, इन दोनों सीटों पर और बाकी टुंडी में हम लोग अच्छा वोट किए हैं, 60 किए हैं। बागमारा में भी लगभग 50 के आसपास किए हैं। बेरमा में भी अच्छा किए हैं। बस गिरिडीह थोड़ा सा वीक रहा है, वहाँ मेहनत करेंगे। तो क्या डुमरी से कौन उम्मीदवार होगा आपके? देखिए, अभी बहुत सारे संभावित उम्मीदवार हैं और उनके नामों का मंथन चल रहा है। अंतिम रायशुमारी हमारी एक संसदीय बोर्ड तय होगी और उस संसदीय बोर्ड के माध्यम से प्रत्याशी का नाम पर अंतिम मुहर लगाएगा। अब हमेशा स्पीच में बोल देते हैं पारसनाथ का टाइगर, फिर कभी झुमरा का टाइगर। तो पारसनाथ का अब टाइगर है। हाँ, तो लेकिन क्या झुमरा में जाएंगे पारसनाथ का टाइगर? देखिए, पारसनाथ यानी डुमरी, चूंकि भले पारसनाथ का क्षेत्र जो मैक्सिमम गांव आते हैं वो गिरिडीह साइड आते हैं, लेकिन मैक्सिमम पारसनाथ को लोग डुमरी साइड से ही देखते हैं, गलागी डुमरी। तो उस हिसाब से, और झुमरा की बात करें तो गोमिया। और सुने, देखेंगे दोनों सीटों में से एक रहेगा। तो गोमिया के जो सिटिंग विधायक है लंबोदर महतो, आपको सीधे चुनौती दे रहे, स्वीकार कर रहे हैं? देखिए, हमने स्पष्ट कहा कि जो इंटरव्यू मेरा आप ले रहे हैं, आप विधायक जी का लीजिए और उनको और एक आध बार बोलने बोलिए उसी टर्न में। माइका लाल तो दम है, तो औकात है, तो हैसियत है, तो गोमिया लड़ेंगे। तो इस बार आप जा रहे हैं ना गोमिया? देखिए, अगर चुनौती देगा तो पीछे क्यों हटेंगे? अभी उस देखिए, हम एक युवा है, मान सकते हैं हम कुछ अपने भाषणों में, अपने शब्दावली में कुछ त्रुटियां कर सकते हैं। एक ब्यूरोक्रेट्स को संभालने वाला व्यक्ति, एक डॉक्टरेट व्यक्ति और एक मंझा हुआ शिक्षाविद व्यक्ति अगर इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करता है तो हमें लगता है कि उनकी चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। देखिए, गोमिया से अभी देखिए मनोहर सर है जो भाषा से लगातार आंदोलन किए, इनको भी टिकट कहीं से मिलना चाहिए। देखिए, नो डाउट मनोहर सर भी एक अच्छे व्यक्ति हैं और इनमें ये दमखम है कि वो प्रत्याशी बनने की अहर्ता रखते हैं। गोमिया में और बहुत सारे लोग हैं। जैसे अगर आप गोमिया की बात करें तो गोमिया में 3 प्रखंड आते हैं। अगर आप कसमार की बात करेंगे तो कसमार में भी अमरलाल मुखिया जी बहुत अच्छा काम किए हैं। पेटवार में आते हैं तो मनोहर सर का नाम आता है। आप अगर गोमिया एंट्री करते हैं तो वहाँ भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो अच्छा काम किए हैं। नो डाउट वे लोग प्रत्याशी हैं, भविष्य में प्रत्याशी बनते हुए दिखेंगे। लेकिन फिलहाल अंतिम जो निर्णय है वो संसदीय बोर्ड और टीम ही तय करेगी। तो फिर मनोहर सर का कहीं पर चांसेस है? देखिए, उस पर कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि देखिए सबका अपना अपना एक सीट होता है। अगर आप हमें गोमिया बुलाएंगे तो फिर ऐसी परिस्थिति में इनको वहाँ देख रेख करना होगा, इनके देख रेख में चुनाव होगा। तो देखिए, आपके एक कार्यकर्ता है अल्फा सर, उनको जान से मारने का धमकी दिया जा रहा है। आखिर आपके कार्यकर्ता से ऐसा क्यों हो? देखिए, सबसे पहली बात हम यही कहना चाहेंगे कि धमकी केवल और केवल खोखली धमकियां हैं। अगर इस प्रकार की बातें आएंगी तो सबसे पहला बात, हम लोग कानून नियमता चलेंगे। हम लोग अगर हमारे किसी साथी को धमकी दिया गया है तो हम उनसे आग्रह करेंगे वो नज़दीकी थाने में FIR करवाए और कानून के संरक्षण में जाए, कानून से सहयोग प्राप्त करें। और एक कहावत है, मरता क्या नहीं करता। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी तो फिर आमने सामने होगा। या तो एक मयान में 2 तलवार नहीं रहेंगे, सीधी बात है। जो होगा देखा जाएगा। डर के साये में जीने वाले नहीं है, डर को खत्म करने के लिए आए हैं। लेकिन हाँ, प्रयास करेंगे कानून उसको अपने हाथों ले। और यहाँ देखिए रामगढ़, जहाँ पर आंसू का गढ़ माना जाता है, वहाँ पर जेबी केसेस है। गढ़ किसी का नहीं होता है। सिकंदर चला गया दुनिया को जीतने वाला, लगभग आधी दुनिया पर जिसने दखल कर लिया था। आज सिकंदर का कहीं नामो निशान नहीं है दुनिया में। तो ये पढ़े हुए लिखे नौजवान ये क्यों कहते गढ़ गढ़? कोई किसी गढ़ नहीं होता है। एक समय होता है, एक क्लाइमेट होता है। क्लाइमेट भी कम से कम 25-30 साल में एक बार बदल जाता है। तो गढ़ होता है ना, वो गढ़ भी बदलता है। उस क्लाइमेट की तरह 25-30 साल हो चुका है। अब वो क्लाइमेट भी बदल रहा है, गढ़ भी बदलेगा। उम्मीदवार कौन होगा वहाँ से? हम ही होंगे।
आप ही क्या कर रहे हैं अब? 55 के 55 जगह आप ही रही। आप लोग वही कर ही रहे हैं। रामगढ़ से भी लोग आए थे, रामगढ़ का भी डिमांड है कि आप रामगढ़ आइए। मांडू वाले भी वही कर रहे हैं, गोमिया वाले भी वही कर रहे हैं। ये ऐसा हमको लगता है झारखंड के इतिहास में शायद ऐसा प्यार शायद किसी को मिला हो। सुबह से 4 मतलब विधानसभा की टीम आई है और चारों फोर्स कर रही है कि अगर आप नहीं हमारे यहाँ चुनाव लड़ेंगे तो आपके घर में हम धरना दे देंगे, हम लोग यहीं सो जाएंगे, आपका गाड़ी गुजरेगा पेटवार से हम वहीं सो जाएंगे। तो भाई हम क्या करें, हम लोग भी इंसान हैं, बात को समझिए। लेकिन ओवरऑल 2 सीटों पर ही लड़ेंगे, उससे ज़्यादा संवैधानिक नहीं है नियम। और वो सीटें संसदीय बोर्ड तय करेगी, हमारी सर्वे की टीम तय करेगी कहाँ से लड़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।